तो गाइज फाइनली रोमन रेंस एंड दी वाइज मैन पॉल हेमन का रियूनियन हमें देखने को मिल चुका है। गाइज जिस मोमेंट का वेट था इतने दिनों से, फाइनली वो मोमेंट हमें देखने को मिल चुका है। गाइज पॉल हेमन एंड रोमन रेंस एक दूसरे के साथ हमें देखने को मिले हैं। गाइज वैसे तो रोमन रेंस एंड पॉल हेमन हमें WWE के शो में नहीं देखने को मिले हैं। गाइज एक प्रोडकास्ट था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रोमन रेंस एंड पॉल हेमन से पूछे जाते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। गाइज सबसे पहले तो रोमन रेंस से ये पूछा जाता है कि क्या आपको WWE में बेबी फेस रहना पसंद है या फिर WWE में आपको हील काम करना पसंद है। गाइज ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसे सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो गाइज रोमन रेंस कहते हैं वैसे तो बैड गाय हमेशा ही बेस्ट होता है, बट बेबी फेस वाला जो कैरेक्टर होता है उसे निभाने में बहुत ही इजी होता है। एंड गाइज रोमन रेंस भी ये मानते हैं कि वो सक्सेस हुए हैं एज ए हील। तो गाइज रोमन रेंस को हील कैरेक्टर पसंद है, रोमन रेंस ये बताते हैं। एंड देन गाइज वहीं पर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैट निकल के सामने आता है। रोमन रेंस जो है WWE के वो एक्टिव सुपरस्टार नहीं है सोशल मीडिया पर, तब भी रोमन रेंस सबसे ज्यादा व्यूज एंड सबसे ज्यादा नंबर्स जनरेट किए अभी तक WWE के पूरे ओवरऑल सोशल मीडिया में। एंड देन गाइज पॉल हेमन भी इस चीज को कहते हैं पॉल हेमन की रोमन रेंस वो सुपरस्टार है जो कि हमेशा से ही टॉप एंड ट्रेंडिंग में रहा है। रोमन रेंस हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, बट रोमन रेंस एक्टिव ना होने के बाद भी एक वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार रहा है। एंड सेकेंड नंबर का सुपरस्टार रोमन रेंस से 80% पीछे है हर एक मामले में। एंड देन गाइज फिर पॉल हेमन की पूरी तरह से दिल जीतने वाली बात रोमन रेंस के लिए होती है। पॉल हेमन ये कहते हैं कि अगर मैं कहीं कंसेशन में हूँ, मुझे हेड पर इंजरी हो गया है, मैं बेहोश हूँ, लेकिन अगर मुझे एक वर्ड बोलना हो WWE के एक वैसे सुपरस्टार के बारे में जो कि WWE का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है, तो मैं सिर्फ रोमन रेंस का नेम लूंगा, अपने ट्राइबल चीफ का नेम लूंगा, क्योंकि इतना बिलीव है मुझे रोमन रेंस पे कि रोमन रेंस ही है WWE का एक ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। रोमन रेंस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड गाइज फिर रोमन रेंस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWE नेटफ्लिक्स पे जा रही है तो आपको कैसा लगेगा, उस पर आप पूरी तरह से फ्री होकर के काम करेंगे एंड फ्री होकर के कोई भी प्रोमो कट कर सकेंगे। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं अपने दायरे में ही रहूंगा, और वैसे अच्छा होता है दायरे में रहना। किसी भी चीज को बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद सब कुछ ओपनली बोल दें। तो गाइज रोमन रेंस के बहुत सारे हार्श वर्ड हैं। रोमन रेंस एंड अदर सुपरस्टार बहुत ही डिफरेंट है। रोमन रेंस वो सुपरस्टार है जो कि बहुत सारी चीजें सोचेगा बोलने से पहले, एंड बहुत सारे सुपरस्टार ये सोच रहे हैं कि जल्दी से WWE नेटफ्लिक्स पे मूव हो और उनके मन में जितने भी भड़ास हैं वो पूरा निकाल लें। तो गाइज रोमन रेंस एक ग्रेटेस्ट पर्सन है। एंड गाइज फिर पॉल हेमन रोमन रेंस को अगेन प्रेज करते हैं। पॉल हेमन ये कहते हैं जब उनसे रिपोर्टर्स पूछता है कि क्या आप रोमन रेंस को ये हर एक टाइम माय ट्राइबल चीफ करके पुकारते हैं, तो इससे आप क्या शो करना चाहते हैं। तो पॉल हेमन ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरा वर्ल्ड जाने कि रोमन रेंस है WWE का ही नहीं बल्कि सबका ट्राइबल चीफ, और उसे सभी लोग एक्नॉलेज करें। एंड ये मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि रोमन रेंस एक ट्राइबल चीफ है, ये एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार है। ये WWE का वो सुपरस्टार है जो कि WWE की स्टॉक को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। WWE का 11% का स्टॉक था एंड आज जाकर के 170% का हो गया है, तो सिर्फ वो रोमन रेंस की वजह से। एंड गाइज फिर अगेन रिपोर्टर पॉल हेमन से पूछती है कि क्या आपको पॉल हेमन स्क्रिप्ट लर्न करना पड़ता होगा हमेशा जब भी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर चाहे किसी भी सुपरस्टार को आप बुलाते हैं। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे मन में एंड मेरे माइंड में हमेशा स्क्रिप्ट तैयार रहता है, मुझे किसी भी स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं होता है। जब भी मैं अपने क्लाइंट के साथ होता हूं, चाहे वो रोमन रेंस हो या फिर वो ब्रॉक लेसनर ही क्यों ना हो, जो कि MMA हैवीवेट चैंपियन, जो कि UFC हैवीवेट चैंपियन, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, मैं उनको इस तरह से बुलाता था। लेकिन उनसे ज्यादा स्पेशल फील तब आता है जब मैं रोमन रेंस को एक तरह से WWE में इंट्रोड्यूस करता हूं। एंड मैं काफी ज्यादा अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि रोमन रेंस के फादर, रोमन रेंस के अंकल, ना कि रोमन रेंस के ब्रदर्स, ना कि रोमन रेंस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एंड रोमन रेंस एक अपने फैमिली का समवन ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार है, एंड ये एक रियल लाइफ भी सुपरस्टार है जो कि अभी तक अपने हर एक प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ करके आज WWE के ग्रेटेस्ट एंड माउंटेन्स को टच कर रहा है। एंड अब रोमन रेंस का कोई भी WWE ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोमन रेंस को नहीं छू सकता है, एंड रोमन रेंस का कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। तो गाइज पॉल हेमन रोमन रेंस के लिए बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं। एंड गाइज पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का रियूनियन देख करके काफी अच्छा भी लगा, एंड ऐसा लग भी रहा है कि पॉल हेमन एंड रोमन रेंस अगेन टेलीविजन पर आने वाले हैं, क्योंकि पॉल हेमन काफी इंटरेस्टेड दिख रहे थे रोमन रेंस के साथ काम करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद गाइज।